اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى في مقام آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى في مقام آخر: لا إكراه في الدين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। रसूल बढ़ाइए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा उन्वान
मदारिस अरबिया की अहमियत और उसकी फ़जीलत और उसकी ज़रूरत अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला इस उन्वान के सदक़े बहुत सारी बातों से आगाह कर रहा है। ये बात आप हजरात को याद होगी, दुनिया में जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं उन तमाम मज़ाहिब के लोगों का अपने मज़हब के मुताल्लिक़ क्या ख़्याल है। हर मज़हबी आदमी अपने मज़हब से प्यार और मोहब्बत करता है, और अपने मज़हब को सही समझता है। और ये दो बातें जो हैं उसके अपने गलत नहीं है। क्योंकि जिस माहौल में आदमी रहता है उसे अपना माहौल बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसीलिए वो अपने मज़हब के माहौल में रहता है तो उसे अपना मज़हब बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और वो अपने मज़हब को बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत भी करता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कुरान पाक में, ऐ मुसलमानों तुम ईमान वाले हो, तुम्हारा मज़हब सही है, तुम जिसकी इबादत करते हो वही अल्लाह कायनात में बराक है। और इसी रास्ते से सफ़र करके तुम जब मेरे पास आओगे तो तुम्हें जन्नत के फैसले भी मिलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि ये हमारा निज़ाम है कायनात का जो हम चलाते हैं। और इस पूरी कायनात के निज़ाम को चलाने का राज भी हम ही जानते हैं। तुम उतना ही काम करो जितना तुमको दिया गया है, तुम उतनी ही बात समझो जितनी समझने की तुम्हारे पास ताकत है। तुम अपनी ताकत से बढ़कर काम भी न करो और तुम अपनी ताकत से बढ़कर समझने की कोशिश भी न करो। और ये बात हमारे अक्लों में आती भी है दोस्तों कि एक आदमी की ताकत जब 50 किलो उठाने की है तो वो 50 किलो उठाने में ही उसकी आफियत है। उससे ज़्यादा अगर वो उठाना चाहता है तो खतरा है उसके लिए। साफ बात है ये। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम उतना ही काम करो जितना हमने तुमको करने का हुक्म दिया है, और तुम उतनी ही बात समझो जितनी समझने की तुम्हारे पास ताकत है।
तुम तो अपने मुआशरे में अपने बड़ों की बातों को समझने की ताकत नहीं रखते, तो फिर कहाँ मेरी कुदरत को समझने की ताकत तुम्हारे पास होगी। हाँ, एक बात है कि अल्लाह तबारक व तआला जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, अच्छे के लिए ही करते हैं, और उसके अंदर कोई ना कोई जरूर राज रहता है। सुबहान अल्लाह एक कलिमा है, एक तस्बीह है। जिक्र करते हैं आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिक्र करते हैं। बुखारी शरीफ की सबसे आखिर की हदीस है ये। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कलीमतानी हबीबतानी इलर रहमान, दो कलीमे अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक बहुत ज्यादा पसंदीदा है। खफीफतानी अलल लिसान, जुबान में बड़े हल्के, सकीलतानी फिल मीज़ान, कल क़ियामत के तराजू में वो दो कलीमे को डाला जाएगा तो कलीमे बड़े वजनी हो जाएंगे। आपको मालूम है यहाँ उलमा भी बैठे हैं, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का जब सबक होता है तो जलसे भी मुनक़िद करते हैं। नाम इश्तिहारात में लगाते हैं, ख़त्म बुखारी, जलसा ख़त्म बुखारी। लड़कों के मदरसे हैं तो वहाँ भी जब बुखारी शरीफ का आखिरी दर्स होता है तो एक जलसा मुनक़िद करते हैं। लड़कियों का मदरसा है तो लड़कियों के मदरसों में भी बुखारी शरीफ की तालीम होती है, तो आखिरी हदीस के सबक के दिन एक जलसा मुनक़िद करते हैं। आप इश्तिहारात देखे होंगे, जलसा ख़त्म बुखारी। और इस रिवायत को एक बड़े मुहद्दिस आते हैं और पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और लंबी तशरीह फरमाते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और इस आखिरी हदीस की तशरीह पे कई 100 किताबें बन चुकी हैं। आज इसको भी कई जलसों में शिरकत का मौका मिलता है। हदीस है, समंदर है, नबी का फरमान है, आपके जुबान से निकले हुए कलिमात हैं। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जहां बेशुमार सिफात अता फरमाए, उन्हीं सिफात में से एक सिफत आपकी क्या कि आपके जुबान से निकलने वाला कलिमा देखने में छोटा रहेगा लेकिन माने और मतलब और तशरीह का समंदर रहेगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। कल को बैठना नहीं है। दो होठा के बीच में गोदरेज का कुफल है। क्या है अकरम साहब? ऊती तु जवामिउल कलिम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह रब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ऐसे कलिमात अता फरमाए हैं जो देखने में छोटे होंगे लेकिन माने, तर्जुमे और तशरीह के समंदर ही समंदर होंगे। आज भी दो चीजों की समंदर का किनारा किसी को नहीं मिला। आज भी एक कुरान पाक की समंदर का किनारा किसी को नहीं मिला। जा रहे न किनारा मिला न गहराई मिली। सुभान अल्लाह।
ना किनारा मिला, ना गहराई मिली। आज भी अगर कुरान पाक में गौर फिक्र करेंगे, कसम अल्लाह की, ऐसी अच्छी अच्छी बातें निकलती है। बास तो ऐसी बातें निकलती है जो पहले किसी किताबों में नहीं, आज भी निकलती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कुरान में गौर फिक्र करो, कुरान में गौर फिक्र करो। तीन जुमा पहले एक बात कहा था मैं आपके सामने, इसी को पेश करते हुए अब भूल जाते हैं आप लोग, पूछते तक नहीं कि हजरत वो बात बोलने वाले थे लेकिन आप नहीं बोले ना हजरत, पूछते भी नहीं और ये सोचकर खामोश रह जाते हैं कि हजरत भूल गए होंगे। दूसरे लाइन में कहती भी चीज छुट्टी है तो फिर छोड़ते नहीं, और शादी में वो चीज देना था ना नहीं दिए ना, वो चीज आना था ना नहीं आई ना। भूल गए रहेंगे शायद। और एक भाई पास से सवाल करता, बादशाह की शादी में वो एक अंगूठी दी है, बड़ी अच्छी थी, ये बोल रहा है कि मंदिर देना था। हाँ हाँ हाँ, आज भी कुरान पाक में गौर फिक्र करेंगे तो नतीजे निकलेंगे, आज भी हदीस पाक में गौर फिक्र करेंगे तो नतीजे निकलेंगे। आज भी कुरान पाक का तर्जुमा इस अंदाज से करे कि जो अंदाज हमारे अकाबिर के अंदाज का मुखालिफ ना हो, तब भी एक नई बात निकलती है। लेकिन शर्त यह है कि कुरान पाक को बयान अगर करना है तो हमारा बयान करदा मसला या हमारी कोई बात हमारे अकाबिर के बातों के खिलाफ ना हो और बात सही भी हो। हमारे अकाबिर के बातों के खिलाफ ना हो, बात सही भी हो। इसीलिए 3 जुमा पहले मैंने कहा था, ईमान का अमाल से बड़ा गहरा रिश्ता है। बोला नहीं अकरम साहब, जहां भी अल्लाह ने ईमान का जिक्र किया वहां अमाल का जिक्र किया। कुरान के जुमले भी ऐसे तरतीब के साथ हैं, वो तरतीब खुदा की कसम किसी की जुबान में नहीं आ सकती। कुरान के अहकामात की गलती साबित करना तो दूर की बात, कुरान के अल्फाज की गलती भी आज तक साबित न हुई। सर नीचे पावा ऊपर कर रहे सोच रहे हैं, अपने अपने खुदाओं के सामने बैठकर भीख मांग रहे हैं कि कोई गलती कुरान की नजर आ जाए। खुदा की कसम, नजर उस वक्त आती है जब चीज में गलती हो। बिल्कुल सही बात। नजर उस वक्त आती है जब चीज में गलती हो। जब चीज में गलती ही नहीं है तो नजर क्या खाक आएगी। तरतीब भी ऐसी है, अल्फाज की तरतीब, अल्हम्दुलिल्लाह को लिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह को रब के साथ, रब को आलमीन के साथ, अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह के 2 सिफतें, अर्रहमान अल-गफूर भी जोड़ सकता है, अर्रहमान अल-सत्तार भी जोड़ सकता है, अर्रहमान अर्रऊफ भी छोड़ सकता है। एक के बाद एक जुमला, एक के बाद एक जुमला, एक के बाद एक जुमला। अल्लाहु अकबर। ताज्जुब भी नहीं होता मुझे, आपको क्या होता है पता नहीं है, मैं सिर्फ इजहार कर रहा हूं। ताज्जुब भी नहीं होता मुझे, इसलिए कि हमारा कलाम हो तो ताज्जुब होगा। ये तो उसका कलाम है जो कलाम को भी पैदा करता है।
एक के बाद एक जुमला, एक के बाद एक, अब फिर दो जुमलों के दरमियान में ऐसा ताल्लुक, तरतीब से अगर तर्जुमा करे तो एक नतीजा निकलता है, इस जुमले को पहले करके इस जुमले को बाद का तर्जुमा करे तो एक नतीजा निकलता है, इसे शर्त बनाकर इसे जजा बनाएंगे तो एक नतीजा निकलता है। समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद, वो भी एक समझाने के लिए। ऐसा मालूम होता है कि चुन 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 कर जुमलों को जोड़ा गया है। चुन चुन कर जुमलों को जोड़ा गया है, अल्लाह का कलाम है ये। नतीजे भी बड़े अजीब निकलते हैं, इलाज बड़ा अजीब निकलता है। आज हमारे नौजवानों के ख्यालात मुंतशिर है, निगाह मुंतशिर है, इरादा मुंतशिर है। 3 जुमा पहले बोलिया नहीं बोलिया ये बात? अरे बोलिया नहीं बोलिया? 3 जुमा पहले बीच में आ गई थी मौलाना बात, लेकिन वक्त ना होने की वजह से मैंने वही हॉल्ट कर दिया, टिका दिया था। उसके बाद आगे गुजरना था मुझे। जवामिउल कलिम पर बात आ रही है, नबी के जुबान से निकली हुई बात। सबके दिमागों में इंतशार है, सबके दिमागों में इंतशार है। एक नौजवान मेरे पास आया 2 महीने पहले, रो रहा है। मैंने पूछा क्या प्यारे, क्या बात है, क्यों रो रहा है? क्या करूं हजरत, घर में बैठूं तो अजीब अजीब गलीज ख्यालात आते हैं। मुझे वो लफ्ज भी बोलना पसंद नहीं आता, आप समझ जाइए। इसका जितना घटिया तर्जुमा है वही इशारा दे रहा हूं मैं। दुकान और ऑफिस में रहता हूं, गलत गलत ख्यालात आते हैं। गाड़ी चलाता हूं, गलत गलत ख्यालात आते हैं। यहां तक कि हजरत मस्जिद में बैठता भी हूं तो तब भी मुझे वही ख्यालात आते हैं, वही मंजर हमारे निगाहों के सामने आता है। कहीं मेरी बर्बादी तो यकीनी नहीं है। सबसे पहले मैंने उससे पूछा, प्यारे शादी हुई तेरी? नहीं हजरत अभी शादी नहीं। उम्र क्या है? 28 साल है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और कितनी देर करोगे शादियां? शादी जितनी देर करोगे ईमान को, अखलाक को, इज्जत को उतना ही ज्यादा खतरा है। अठारह साल से पहले नहीं कर सकते। मुल्क का एक कानून है, तबीयत को रखकर बनाया गया है या हमारे नबी की मुखालफत में बनाया गया है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। जाहिर तो यही कहता है कि हमारे नबी के फरमान की मुखालफत पर यह कानून बनाया गया है। छोड़ो, कोई बात नहीं है, 1-2-4 साल की बात ही तो है। कम से कम 18 साल के बाद तो फौरन कर लेना चाहिए शादी। जितनी शादी देर करोगे उतने ख्यालात मुंतशिर, उतना इज्जतों को खतरा, उतनी रात की बर्बादियां, जवानी की बर्बादियां, निगाहों की बर्बादियां, ख्यालात की बर्बादियां। और कई बच्चे आज भी ऐसे हैं, हाजी साहब तवज्जो चाहता हूं, कई बच्चे आज भी ऐसे हैं, शादी की हद दर्जे जरूरत है, उनके माँ बाप की तवज्जो जाती तक नहीं है। पागल है माँ बाप, पागल। और मुझे साफ कहने दीजिए कि घर के अंदर जवान बच्चा है, उसकी शादी की फिक्र नहीं, घर के अंदर जवान बेटी है, शादी की फिक्र नहीं, खुद बार बार पानी नहा नहा कर बच्चों के सामने निकल रहे हैं। कई साल पहले मैंने एक बात अर्ज किया था, शादी नहीं करे थे भी कम से कम बच्चों के सामने शादी की फिक्रें तो करो, ताकि उनको इत्मीनान हो जाए कि हमारी फिक्रें हो रही हैं। बहुत गहराई में जा रहा हूं मैं।
लेकिन ज़रूरत है मेरे दोस्तों, आमतौर पर मैं मुताले में तो रहता हूँ, लेकिन आम जलसों में जाने के बाद, बैठने के बाद उन्वान का इंतखाब करता हूँ और जुमे में एक सोच कर आता हूँ और बोलता एक हूँ। तो मतलब ये है कि आपकी जो ज़रूरत है अल्लाह वो हमारी ज़ुबानों से निकालते हैं। कितने बच्चे और बच्चियां हैं शादी के लायक? नहीं नहीं नहीं। बाज लोग तो बोलते जर्रा पावा में खड़े दो हजरत, अब तक का क्या सर में खड़े लगो था? क्या कमाता हजरत? उन्हें पूछो क्या कमाता बोलकर। 30,000 रुपये साल। अरे बहुत बड़ी तनख्वाह है, 30,000 रुपये में तो 4 जोड़ों पाल सकते हैं। ये जमाने में 30,000 रुपये में क्या होता हजरत? जरूरत तो पूरी होती है, तुम्हारा एक्स्ट्रा फिटिंग नहीं होता। एक्स्ट्रा फिटिंग को सामने रखकर शादियों को देर न करो, मजीद अखराजात को सामने रखकर शादियों को देर न करो। जरूरत तो पूरी हो जाएगी। क्या महबूब साहब, 30,000 रुपये में उलमा को पूछो, 12,000 रुपये की तनख्वाह, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी हो रही है कि नहीं हो रही है? फिर से टाउन में घर रखना का तो 3 लाख भी बस नहीं आते। विजयनगर में बंगला होना बोले तो 4 लाख भी बस नहीं आते। घर का हर आइटम आला औला हो नहीं बस आते। ख्वाहिशात की कोई हद नहीं, जरूरत की हद है। जुमला याद कर लेना प्यारो, ख्वाहिशात की कोई हद नहीं। इसीलिए प्यारे आका ने फरमाया ख्वाहिशात की पैरवी न करो, तुम जाते रहोगे तुम्हारे से आगे ख्वाहिशात रहेंगी। जरूरत की भीख मांगो, इंशाअल्लाह ताला जरूरत पूरी हो जाएगी, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। ख्वाहिशात ख्वाहिशात ख्वाहिशात, कपड़े पहन लिए बस होगा। आज सारी दुनिया और दूसरी कौमों को छोड़ो, लेकिन मुसलमान तो बहुत ज्यादा ख्वाहिशात की पैरवी करता है। कुरान पाक ने एक जगह पर इरशाद फरमाया, हद से ज्यादा ख्वाहिशात की पैरवी करना ख्वाहिशात को खुदा बनाने के बराबर है। अफमन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या उसने अपने ख्वाहिशात को खुदा बना लिया? सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह हमारे क्या क्या बताते हैं, क्या क्या बोलते हैं। बनाने वाली वो जात है, दुखती रग पे हाथ रखते हैं। हमारे इरादों को जानने वाली वो जात है, उससे बेहतर हमारा इलाज करने वाली जात कौन सी है? अल्लाह खुद फरमाते हैं ख्वाहिशात की इत्तिबा न करो। ख्वाहिशात की हद से ज्यादा इत्तिबा करना ख्वाहिशात को खुदा बनाने के बराबर है। सिर्फ पत्थर की पूजा करना ही शिर्क नहीं है, ख्वाहिशात की इत्तिबा करना भी शिर्क है। आ रही है बात समझ में? अरे बोलो रे बा, आ रही है? एक मोबाइल ले लिए, काम चल रहा है, बस काफी। इसके एडवांस क्या है देखेंगे, कहते एडवांस क्या है। एक पेन ले लिए, हो गया किस्सा खत्म। एडवांस क्या है? पेन का तो एक बात याद आई, आजकल शादियां में पेन्ना भी बड़े जबरदस्त आ रही। जलील भी होते हैं। ख्वाहिशात की इत्तिबा करने वाला जिल्लत के खतरे में रहता है। खुदा की इबादत करने वाला खुदा खुद उसकी इज्जत की हिफाजत करते हैं।
ख्वाहिशात की इत्तिबा करने वाला हमेशा जिल्लत के खतरों में होता है, और खुदा की इबादत, नबी की इताअत करने वाला, दीन पे चलने वाला, ज़रूरतों को सिर्फ अपनी दुनिया समझने वाला जो होता है, उसकी इज्जतों की हिफाजत खुद अल्लाह तबारक व तआला करते हैं। क्या क्या कर रहे हैं साहब, क्या क्या कर रहे हैं। अब तो शादियों में लड़का लड़की के दस्तखत डालने का खलम भी अलग एक्स्ट्रा आ गया है। नहीं नहीं अब्दुल वाहिद साहब, वो खलम के ऊपर है ना मुर्गे की दुम्बा को रहती, खलम के पीछे मुर्गे की दुम, चमकिया चमकिया रखो रहते, उसमें भी हाई क्वालिटी लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी की चमकी लगती नहीं, लो क्वालिटी की चमकी लग जाती है। अब हमें वो पकड़ को उसे दस्तखत डाल को, हम ना मालूम नहीं हमारे हाथा में लगती है, क्या अरे खुजली आती ना, बोल को खुदा लेते, वो चमकी यहाँ लग जाती, घर को गए तो डाउट करती मुसीबत। एक निकाह में बैठा हुआ था, निकाह पूरा पढ़ने के बाद ईजाब व कबूल हो रहा है। ईजाब व कबूल के बाद जब दस्तखत डालने का वक्त आया तो मैं खुद अपना पेन निकाल लिया, नहीं नौशो का स्पेशल पेन, वो सामने पहले रखना कहते रखे नहीं तो कौन के रखला को वहाँ बैठ गया था, वहाँ बैठने वाला मजलिस में उसे हल्लाया, रे क्या रहा है तुझे अकल नहीं कर रहा है। मस्जिद का भी लिहाज करानी, अल्लाह का बंदा, मौली साहब बैठे वो भी लिहाज करानी कि बा वो वहाँ रख लिया, यहाँ ला को रखना नहीं, क्या बोलता था तो पूरे 32 रहता उसके गिर जाते थे। क्या रे बोले आता फिटिंग रहती सो, कुत्ते भी मूतेंगे नहीं हमारे मुंह में, कुत्ते नहीं मूतेंगे हमारे मुंह में। कितना बोलो कितना बोलो कितना बोलो, पत्थर बदल जाएगा, पहाड़ हिल जाएंगे, जानवर बदल जाएंगे, इंसान नहीं। मुझे क्या लेना है तमाम इंसानियत से, मुसलमान नहीं बदलेगा। नहीं दोस्तों, मैं तुमको नहीं कहता, सबको सामने रखकर कहता हूं, स्कैनिंग कराओ, दिल पत्थर है, पत्थर है दिल। अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे निगाहों में वो ताकत नहीं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखे, लेकिन बात पक्की है, उम्मत के बीच में अगर आज हजरत जिब्राइल उतर कर भी बताए तब भी मुसलमान आज मानने के लिए तैयार नहीं है। जिन सहाबा पर हमारा इत्तेफाक है, जिन मुफस्सिरीन पर हमारा इत्तेफाक है, जिन मुहद्दिसीन पर हमारा इत्तेफाक है, जिन फुक़हा पर हमारा इत्तेफाक है, जिन औलिया पर हमारा इत्तेफाक है, सुनो ये एक बात सुनो, जिन औलिया पर हमारा इत्तेफाक है, जिनको आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं, वो हमारे सरों के ताज है, हमारे दिलों का सुरूर है, जिनसे हम क़ल्बी मोहब्बत करते हैं। आज हमको सुधारने के लिए अगर वो खबरों से उठकर आ भी गए और मस्जिदों में बैठकर, खानकाहों में बैठकर, माहौल में बैठकर अगर वो तकरीर करे, तब भी आज मुसलमान उन औलिया से मोहब्बत तो करेगा लेकिन उनकी बात नहीं मानेगा। उम्र भी अगर आ जाए, नौजवानों तुम्हारी हालतें बता रही हैं, मेरे जुमले गलत नहीं हो सकते, तुम्हारी तबीयत बता रही है, तुम्हारा मिजाज बता रहा है, तुम्हारी अनात, तुम्हारा तकब्बुर बता रहा है, दीन से दूरी बता रही है, बेराह रवी बता रही है, तुम्हारी बदअखलाकी बता रही है, तुम्हारी आज़ादी बता रही है, तुम्हारी गलत तालीम बता रही है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी खबरें मुबारक से उठकर आ जाए और आपको समझाने के लिए कहीं मसनद बिछा दे, तब भी आज का नौजवान उनकी बात सुनकर भी बदलने के लायक नहीं है। नहीं है, नहीं है, आज का नौजवान नहीं है।
आज की नौजवान लड़कियां नहीं है, आज का मुसलमान नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, कोई नहीं है। आज चंद 100 किलो चावल के मूठे में 10-15 जो कंकर निकल जाते हैं, वैसे लाखों में 10-12 अल्लाह के नेक बंदे निकल जाते हैं, जिनकी वजह से हम गुनहगारों की हिफाजत हो रही है, वरना अल्लाह का अजाब उतरने में देर नहीं लगती। अरे कुरान खोलते मानता नहीं, अमल करता नहीं, हदीस खोलकर बताते मानता नहीं, अमल करता नहीं, बिला इख्तलाफ मसाइल बयान करते मानता नहीं और अमल करता नहीं। बताइए इस कौम का क्या होगा? बताइए इस कौम का क्या होगा? बताइए हमारा क्या होगा? हमारी नस्लों का क्या होगा? नहीं हजरत, मानते हैं हजरत, हमें मानते हैं। मानना किसे कहते हैं? अमल करने को मानना। जो अमल नहीं करके मानता है, उसके मानने का एतबार नहीं होता। लिख कर रख लो, कागज में नहीं पत्थर में तराश कर रख लो। मानना किसे कहते हैं? अमल करने को मानना कहते हैं। मानता है, अमल करता नहीं, ना मानने के बराबर है। लेकिन आज हमारा माशरा मानने के लिए तैयार नहीं, अमल करने के लिए तैयार नहीं। कहता है कि हम मानते हैं। मानते साहब, मानते हैं, अमल करो, अमल करो। जुबान पर जितना बोले, आज तक जुबान बदली नहीं। निगाहों पर बोले, निगाह बदलते नहीं। नमाजों पर बोलते हैं, मस्जिदें भरती नहीं। मदरसों पर बोलते हैं, मदरसे आबाद होते नहीं। कुरान पर बोलते हैं, पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं। हदीस पर बोलते हैं, अमल करने के लिए तैयार नहीं। हलाल पर बोलते हैं, अमल करने के लिए तैयार नहीं। हराम पर बोलते हैं, अमल करने के लिए तैयार नहीं। शिर्क पर बोलते हैं, बचने के लिए तैयार नहीं। बिदअत पर बोलते हैं, बचने के लिए तैयार नहीं। शराब पर बोलते हैं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। चोरी पर बोलते हैं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सूद पर बोलते हैं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जिना पर बोलते हैं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बदअखलाकी पर बोलते हैं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मेरे दोस्तों, कभी तन्हाई में बैठ कर सोचो कि हमारा क्या होगा। अभी मैं मुताले के दरमियान अल्लाह ने मेरे जहन में एक जुमला डाला, वो जुमला मैं खुद सोचकर ठर्राने लगा। अल्लाह हिफाजत फरमा, अल्लाह हिफाजत फरमा। जब भी अंबिया उम्मत से मायूस हुए, अल्लाह का अजाब आ गया। नोट कर लेना प्यारो, जब भी अंबिया उम्मत से मायूस हुए, अल्लाह से मायूस होना कुफ्र है। अल्लाह से मायूस नहीं होना, मरने के लिए 1 सेकंड भी अगर बाकी है, अल्लाह से उम्मीद लगाना, इसके अलावा कहीं और से मायूस होना कुफ्र नहीं है। जब भी अंबिया उम्मत से मायूस हुए, अल्लाह का अजाब आ गया। और इस दौर में उलमा तुमसे मायूस हो रहे हैं, ये इशारा है कि अल्लाह का अजाब करीब है। क्या जरूरत है हमको 2-2 घंटे बयान करने की? आधा घंटा बयान करें तब भी वही तनख्वाह, 1 घंटा बयान करें तब भी वही तनख्वाह, 2 घंटे बयान करें तब भी वही तनख्वाह। दिए तो वजीफे जायज, ना दिए तो कोई परवाह नहीं है। लेकिन 2-2 घंटे और रात के 4-4 बजे तक बिठाना, और जुमे में आपको बचाने की फिक्र क्यों हो रही है? ताकि उम्मत गुनाहों से बच जाए, शिर्क से बच जाए, बिदअत से बच जाए, बदअखलाकी से बच जाए, गैरों के, दुश्मनों के, पत्थर के,
के, मूर्तियों के, चांद के, सूरज के, परस्तिश करने वालों के तरीकों से बच जाए, उम्मत सही उम्मत बन जाए। नाम कुछ भी हो, जमाना कुछ भी हो, अमल सहाबा का हो, नाम कुछ भी हो, जमाना कुछ भी हो, अमल ताबिईन का हो, नाम कुछ भी हो, जमाना कुछ भी हो, अमल औलिया उल्लाह का हो। इसलिए मेहनतें हो रही है मेरे दोस्तों। मैं बारहा कहा करता हूँ, मस्जिद में कहा, बाहर कहा, रब्बे काबा की कसम, चुनिंदे कुछ हजराते उलमाए किराम है, चुनिंदे कुछ उलमाए किराम है, चुनिंदे कुछ उलमाए किराम है जिनको आप उंगली के लकीरों में गिन सकते हैं, जो इस वक्त उम्मत की फिक्र में सब कुछ भुलाकर आपके पीछे पड़े हुए हैं। और बकिया उलमा अपना रास्ता नहीं छोड़े। मैं उन पर इल्जाम नहीं लगाता, आप गलत गुमान भी उन पर मत करें। चुनिंदे कुछ उलमाए किराम जिनको उंगलियों में गिन सकते हैं, जो सब कुछ भुलाकर आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपकी इस्लाह पर पड़े हुए हैं, कुरान और हदीस को साफ साफ बयान कर रहे हैं, हलाल और हराम को पेश कर रहे हैं। चुनिंदे उलमाए किराम, बकिया उलमाए किराम वो सिर्फ इसलिए खामोश है कि उनके दायरों में ताले पड़ चुके हैं। एक मस्जिद में इमाम साहब को अभी करीब में गुज़िश्ता जुमे से लेकर इस जुमे के दरमियान में एक इमाम साहब को निकाल दिए हैं। वो इमाम साहब एक अलग मसलक के हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर मसलक वाले अपनी ज़रूरत रही तो अपने मसलक से मोहब्बत करते हैं। उस मसलक का आलिम भी अगर सही कुरान और हदीस और अपने रास्ते की सच्चाई बयान कर दे, वो मसलक के लोग भी अपने इमाम के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं जैसे अबू जहल साहबा के पीछे पड़ा है। चाहे हमारे देवबंदी मसलक के हो, चाहे हमारे बरेलवी मसलक के हो, चाहे हमारे मुक़ल्लिदीन हो, चाहे हमारे गैर मुक़ल्लिदीन हो, ये दीन के अंदर रहने वाले ख़ानदान और शोबे हैं। मैं सबको इस वक्त बरहक मानता हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लो, लेकिन ये ना समझो कि ये मसलक वो मसलक। उलमाए देवबंद में अगर कुछ उलमा सच बात ऐलान करते हैं तो फिर उस रास्ते और उस फील्ड और उस जमात के लोग जो किसी गुनाह में, बिदात में, शिर्क में मुब्तला है तो फिर उस आलिम के पीछे पड़ जाते हैं। उलमाए बरेलवी में अगर कोई बरेलवी आलिम दीन कोई शरीयत का सही मसला अपने मसलक पर रहते हुए बयान करता है, उनकी जमात के लोग भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। गुज़िश्ता जुमा शब बारात से पहले की जुमा थी और ये जुमा शब बारात के बाद की जुमा है। एक मौलाना जो बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखते हैं, मेरे दोस्तों में से है, मैं कहाँ के किधर के आपको नहीं बताऊंगा। कोई मेरा जिम्मेदार मुझसे पूछेगा, बावसीका आदमी पूछेगा, बासनद आदमी पूछेगा, मैं उसे बताऊंगा। उन्होंने गुज़िश्ता जुमा अपने बयान में शब बारात के फजाइल पर बयान करते हुए खुराफात पर बात की, बिदआत पर बात की, शिर्क पर बात की और साफ साफ बताया कि भाई शब बारात की फजीलत साबित है। रात को जागो, इबादत करो, नवाफिल पढ़ो, खज़ाए उमरी पढ़ो, दुआएं करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, सलाम पढ़ो, फुला करो, लेकिन उस रात आप खुलाफात में मुब्तला ना हो, शिर्क में मुब्तला ना हो, बिदात में मुब्तला ना हो और खबर की जियारत को इतनी अहमियत ना दो कि फर्ज शर्मिंदा हो जाए। मुस्तहब को, खबर की जियारत को इतनी अहमियत ना दो कि वाजिब शर्मिंदा हो जाए। खबर की जियारत को इतनी अहमियत ना दो कि जिसकी वजह से सुन्नत शर्मिंदा हो जाए। और खबरों पे इतना पैसा खर्च ना करो कि तुम्हारे खानदान का कोई यतीम अफसोस करता रहे। बात तो बड़ी अच्छी थी लेकिन बर्दाश्त नहीं किए और उनकी गुफ्तगू में उलमाए देवबंद की खुशबू महसूस हो रही थी और उनको इल्जाम लगाकर मस्जिद से इसलिए निकाल दिया गया, तुम पैसे कमाने के लिए हमारे मसलक में दाखिल हुए हो, लेकिन तुम्हारी गुफ्तगू से देवबंद की खुशबू आ रही है। क्या भाइयों, क्या हो रहा है उम्मत में?
शिर्क से बचाना हर मसलक के आलिम के लिए मुसीबत, बिदअत से बचाना हर मसलक के आलिम के लिए मुसीबत, खुराफात और रस्म रिवाज से बचाना हर मसलक के आलिम के लिए मुसीबत, और वो आमाल रब्बे काबा की कसम तमाम के नजदीक नाजायज और हराम है, उनके खिलाफ किसी आलिम रब्बानी की जुबान खुलती है तो उनके चमचे दीवाने कुत्तों की तरह उन उलमा के पीछे पड़ जाते। अगर इस्लाह उलमा नहीं करे तो मुझे बता दो कि कौन है जो तुम्हारी इस्लाह करे। अगर तुम्हारा नाम सही है, मैं आज इस वक्त मस्जिद की खिताबत से ऐसे इस्तीफा दे दूंगा, मौत तक किसी मस्जिद में खुतबा नहीं दूंगा। ये काम हमारा है, उलमा का है, उलमाए देवबंद का है, उलमाए बरेलवी का है, उलमाए मुक़ल्लिदीन का है, उलमाए गैर मुक़ल्लिदीन का है, जो उम्मत को शिर्क से बचाना, उम्मत को बिदअत से बचाना, उम्मत को खुराफात से बचाना, उम्मत को जिना से बचाना, उम्मत को शिर्क से बचाना, उम्मत को झूठ से बचाना, उम्मत को माल हराम और अक्ल हराम से बचाना, ये काम हमारा है प्यारे, हमारा है, हमारा है। हमको करने दो। हम अगर करते रहेंगे तुम्हारी नस्लों की हिफाजत होगी, हम करते रहेंगे तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत होगी, हम करते रहेंगे तुम्हारे ईमान की हिफाजत होगी। वरना मानो के ना मानो, मेरे अमरे जुमलों का मैं अल्लाह के पास जवाब देना है। दूसरे उलमा से पूछो, जिस वक्त तमाम उलमा मुत्तफिक होकर अपनी जुबान को बंद कर लेंगे, कौम नूह, कौम समूद, कौम आद, कौम हूद पर वो अजाब नहीं आएगा, नहीं आया, उससे बदतर अजाब आप पर आ जाएगा। हमारी जुबानों की सदाकत तुम्हारी हिफाजत है, हमारी हक बयानी तुम्हारी हिफाजत है। कुरान का खोल कर बयान करना उम्मत की हिफाजत है। अमल करो या ना करो, हक तो बोलो, ये तो काम चलता रहे, लेकिन आज हक बोल लो। अल्लाहु अकबर आग का समंदर पार करने के बराबर है। आज हक बोलना आग का समंदर पार करने के बराबर है। फिर अगर उलमा ये काम न करे तो फिर करेंगे कौन प्यारो? बताइए आप, कौन करेंगे? कौन है सबक तुमको पढ़ाने वाला जो हलाल और हराम का? कौन है जो सबक आपको पढ़ाने वाला गुस्ल के मसाइल का? कौन है सबक पढ़ाने वाला जो उजू के मसाइल का? कौन है सबक पढ़ाने वाला जो नमाज के मसाइल का? कौन है सबक पढ़ाने वाला जो रोजे और ज़कात और हज के मसाइल का? कौन है सबक पढ़ाने वाला निकाह और मुआशरत का? कौन है सबक पढ़ाने वाला तिजारत और मामलात और सियासत का? सिर्फ उलमा को आप उम्मत अपनी जरूरत के लिए यूज करते हैं, शरीयत के लिए यूज नहीं करते, शरीयत के लिए यूज नहीं करते। एक मौलाना सिर्फ इसलिए निकाले गए कि उन्होंने खबर परस्ती को अपने मिंबर और मेहराब से नाजायज और बिदअत और शिर्क कहा, तो फिर निकाल दिए। मैं समझता हूं पूरा साल गैर मुस्लिम मूर्तियों की उतनी पूजा और परस्तिश नहीं करते जितना शब बरात की एक रात मुसलमान कब्रिस्तानों में खबरों की परस्तिश करते हैं। जिहालत इतनी भी, जिहालत इतनी भी। मौलाना पूरा साल बुत परस्त बुतों की उतनी पूजा नहीं करते, सिर्फ एक रात मुसलमान खबरों की परस्तिश में उतर जाता है। बंद कर दे तब भी खतरा, खोले तब भी खतरा। करना क्या है भाई? रात मुकद्दस, मैंने शब बरात में भी कहा, दूसरे
औकात के बयानात में भी कहा, रात के तकद्दुस का इनकार कम इल्मी की दलील है। शब बरात का इनकार कापी मार कर मदरसों में इम्तिहान देने की दलील है। मुताला ना होने की दलील है। शब बरात है भाई, है। कुरान के इशारे भी हैं, सहाबा में भी उसमें इख्तिलाफ था, हमारे अकाबिर ने एहतमाम भी किया। अरब में नहीं होता, ये अलग बमड़ी शुरू कर लिए, अरब में नहीं होता, अरब में नहीं होता, अच्छा रहता है वहाँ जाकर आता, फिर आने के बाद छोड़ डालता, क्या कहता वो मुक़द्दस ज़मीन हजरत, वो क्या मुक़द्दस अंबिया की ज़मीन हजरत, मक्के की ज़मीन हजरत, मदीने की ज़मीन हजरत, अंबिया की ज़मीन, सहाबा की ज़मीन हजरत। मैं वहाँ 5 साल था हजरत, 5 साल भर को देखा हजरत। शब बरात आती सो भी मालूम नहीं, 15 शाबान कब किधर मालूम नहीं। अगर ये काम ज़रूरी होता तो वहाँ के लोग करते नहीं क्या हजरत? भाई तू किस दौर के अरब की इत्तिबा कर रहा है, किस दौर के अरब की तू इत्तिबा कर रहा है? ये अबू बकर के दौर का अरब नहीं है, ये उमर के दौर का अरब नहीं है, ये उस्मान के दौर का अरब नहीं है, ये अली के दौर का अरब नहीं है, ये अबू हनीफा के दौर का अरब नहीं है, ये इमाम शाफी के दौर का अरब नहीं है, ये इमाम मालिक के दौर का अरब नहीं है, ये पीराने पीर महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दौर का अरब नहीं है। इस वक्त का अरब हमारे लिए किसी भी एतबार से दलील भी नहीं है, नमूना भी नहीं है, सबूत भी नहीं है। अरब एक ज़मीन है, अरब एक ज़मीन है, अरब एक ज़मीन है, मेरे नबी की ज़मीन है। फजीलत के हम खाइल हैं, तकद्दुस के हम खाइल हैं, और उस ज़मीन के बरकतों के हम कायल है। लेकिन इस वक्त के अरब को हम दलील बनाते हैं, ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अब अरब पर हुकूमत उलमा की नहीं हो रही है। आज से 50 साल पहले, खुदा की कसम, आज से 50 साल पहले से लेकर मेरे अबू बकर के ज़माने तक अरब में हुकूमत उलमा की थी, अरब में हुकूमत फुक़हा की थी, अरब में हुकूमत मुहद्दिसीन की थी, अरब में हुकूमत मुफस्सिरीन की थी। अब अरब में हुकूमत ऐसे मालूम होता है कि फिर से हज्जाज बिन यूसुफ पैदा हो गया है। दज्जाल से पहले दज्जाल पैदा हो गया है अरब में। तुम किस अरब की दलील ले रहे हो? अब इस वक्त का अरब तो वो है जहां की 18 साल की बच्ची रास्ते में सिगरेट पीती है, और उस अरब से दलील लेते हो तुम जाहिलो। अब तो अरब वो है जहां की 20 साल की बच्ची सिम कार्ड बेचते हुए पूरी पूरी रात रास्तों में बैठती है। उस अरब से दलील लेते हो आप। अब तो अरब वो है जो फराइज के बाद दूर दूर तक फर्जों के बाद और फर्जों से पहले की सुन्नत मैंने खुद देखा नहीं पढ़ा जा रहा है। उस अरब की बात करते हो जहां का एक अरबी के सर पे भी मैंने इमामा सुन्नत समझकर नहीं देखा। उस अरब की बात करते हो जिस अरब में आज 10 रकात तरावी के फैसले हो रहे हैं। उस अरब की बात करते हो जिस अरब के इमाम हक बयान नहीं कर सकता, बयान करके मजबूर होकर उसे अरब की जमीन छोड़कर लंदन जाना पड़ रहा है। किस खबीस ने कहा अरब से दलील लो? किस जाहिल ने कहा कि अरब से दलील लो? अरब दलील नहीं है, कुरान दलील है। अरब दलील नहीं है, हदीस दलील है। अरब दलील नहीं है, सहाबा व इजमा दलील है। अरब दलील नहीं है, खियास दलील है। अरब में जो होता है वो दलील नहीं है, जो नहीं होता वो दलील नहीं है। 90% अरब में ज़कात नहीं देते। क्या आप ज़कात नहीं देंगे?
अरब में शब बारात नहीं होती, अरब में शब बारात नहीं होती, अरब में शब बारात नहीं होती, मक्के में शब बारात नहीं होती। शब बारात तो हर जगह होती है, इस्तेमाल नहीं करते, ये बोलो। शब बारात तो हर जगह आती है। जुमे की नमाज अगर अरब में नहीं पढ़ेंगे, मक्के में नहीं पढ़ेंगे तो क्या जुमा नहीं? क्या जुमा है, इस्तेमाल नहीं कर रहे। शुक्र अदा करो, इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मुल्क पर एक रहमत अता फरमाया है। वो क्या कि आपकी सरपरस्ती अपने जानों की परवाह किए बगैर हजरत उलमाए किराम कर रहे हैं, हजरत उलमाए किराम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको बेहतर बदला अता फरमाए जो हमारे मुल्क के लिए जमहूरियत का निज़ाम बनाया है। हमारे मुल्क की जमहूरियत अरब की बादशाहत से बेहतर है। क्या हाजी साहब? एक मरतबा जब मैं उम्रे को गया, जाकर 2 दिन थी, एक साहब मेरे पहचानत के, मैंने उनको देखा नहीं लेकिन वो मुझे जानते हैं, बयानात वगैरह सुनते हैं। मेरे आने की खबर सुनकर वो फौरन आ गए। आने के बाद बोले कि हज़रत मैं आपके बयानात सुनता हूँ, सिर्फ आपके लिए हज़रत मैं आया हूँ। उनकी मोहब्बतें थीं, मैंने भी उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा किया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा यहाँ बयानात हुए हज़रत आपके? मैंने कहा कि एक बयान हुआ अब तक, जाकर 2 दिन में एक बयान हुआ। बड़े आदमी थे वो। उन्होंने कहा कि हज़रत क्या उन्वान था? मैंने कहा कि काबे की फजीलत पर बात की मैंने। आगे भी प्रोग्राम आपके होंगे शायद हज़रत? जी इंशाअल्लाह होंगे, कोई बुलाए तो। बस एक गुजारिश है हज़रत कि सिर्फ फजीलत पर बात करें हज़रत, इसके अलावा कुछ भी जो बेंगलोर में और हिंदुस्तान में आपके जो बयानात होते हैं, ऐसे बयानात का 1% बल्कि 0.1% भी यहाँ पर अल्लाह के वास्ते मत करें। सिर्फ ये कहने के लिए मैंने इतना बड़ा सफ़र किया है, 800 किलोमीटर का सफ़र किया कि मेरे पास आए हो। मैंने पूछा क्यों भाई? नहीं हज़रत आप बेंगलुरु में बहुत साफ साफ बात करते हैं और हिंदुस्तान में कुछ उलमाए किराम हैं जो खुलकर बात करते हैं। अल्लाह ने उस जमात में आपको भी शामिल किया, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे हक़ बोलने का मौका अता फरमाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हज़रत यहाँ की हुकूमत ने ऐसे जासूस छोड़े हैं कि फटे हुए पुराने कपड़ों में झाड़ू देते हैं, लेकिन उनका काम झाड़ू देना नहीं, हुकूमत के खिलाफ कौन क्या बोलता वो सुनकर रिपोर्ट पहुँचाना है। उन्होंने एक मजाक किया, वो अभी भी याद है मुझे। तबीयत के मुताबिक अगर खांसी आ गई तो खांसना तबीयत है हज़रत, अगर हुकूमत का तसव्वुर से खांसता भी है तो मुजरिम बन जाता है। उस अरब की इत्तिबा करेंगे आप जिस अरब का हुक्मरान हुकूमत में बैठने के पहले दिन रियाया के सामने जो बयान करता था वो बयानात किताबों में महफूज है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु सियासत और खिलाफत और हुकूमत के बाब में बार बार जिसकी मिसालें दी जा सकती हैं, रब्बे काबा की कसम उस ज़ात का नाम है अबू उमर फारूक। क्योंकि एक लंबा अरसा भी मिला और निज़ाम भी बड़ा मजबूत था। ये नहीं पूछ रहा कि उमर ही मिलते ही क्या, हाई भी उमर ही रे बाबा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का पहला दिन था। हजरत उमर फारूक ने रियाया के सामने खिताब फरमाया और बयान करते करते उमर ने फरमाया कि ओ लोगों, अगर तुम्हारा अमीर सुन्नत और हिदायत के रास्ते से और हुकूमत के उसूल से भटक जाए तो तुम क्या करोगे?
एक देहाती उठकर कहने लगा, हाथ में ऐसा था, पेन पे बात चले गई तो आ गया, हाथ में ऐसा था, कहने लगा देहाती, उस्मान नहीं, अली नहीं, अब्दुर्रहमान बिन औफ नहीं, अबू हुरैरा नहीं, हसन नहीं, हुसैन नहीं, खालिद बिन वलीद नहीं, अमीर माविया नहीं, ये अजल्ले सहाबा थे। लेकिन एक देहाती सहाबी जिनका नाम किताबों में मौजूद भी नहीं है, ऐसा देहाती मजलिस में बैठा था, हाथ में ऐसा था, उठकर खड़ा हो गया कि उमर, तुमने हमको चुना नहीं, हमने तुमको चुना है। काउंसलर को बोलो हमें वोट डालने से ना साहब तुम्हें काउंसलर बने, बोल को मंजे बोलिया तू। रात को 11 बजे उसके चमचे जाको दरवाजा मारते हैं, सबको तू बोलिया वैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है साहब, हमारी गली का कामिज हो रहा नहीं साहब, हमें वोट डाल को तुम ना जिताए ना साहब, गली का काम नहीं हो रहा है बोल को वोट डाल को जिताए ना साहब बोलकर बीच में एक जुमला जोड़ डाल, क्या रे वो बोले सो, तू वोट डाल को बहुत बड़ा काम कर डाला, तू वोट डाला मैं नोट दिया, वहां मसला खत्म होगा। अब मैं करया तो एहसान, नहीं करया तो कोई वबाल नहीं। चल रहा नहीं चल रहा है, इलेक्शन आ रहा है इलेक्शन, मीटिंगा क्या वो क्या मीटिंगा करती हैं कि मैं भी बैठा मीटिंगा में, क्या मीटिंगा साहब, क्या मीटिंग, छोड़ो ये सब धोखे नाटका सब छोड़ो, मीटिंगा करे तो भी वोट नतीजे, मीटिंगा नहीं करे तो भी वोट नतीजे। इन्हें मुदस्सिर को वोट डालने वाला रहा, सब मीटिंगा कर ले तो भी इन्हें मुदस्सिर कुछ वोट डालता सो, इन्हें महबूब को वोट डालने वाला रहा, सब मीटिंगा करे तो भी उन्हें महबूब कुछ वोट डालता सो, फिर मीटिंगा करने वाले क्या मीटिंगा करते। तमाशा देखो साहब, फिल्मों का ड्रामा बेकार हो गया हमारे कौम के जिम्मेदारों के एक्टिंगों के सामने। किसी जमात को, किसी कमेटी को, किसी तंजीम को यह पावर नहीं। महबूब हमें मशवरा करे तुम ना वोट डालो बोलकर, हमें ऐलान भी करे 5 साल से तुम्हें क्या भी काम करे नहीं, इस साल तुम्हें खंडा नहीं, तुम्हारी जगह हमें यासीन को खड़ा को जिताते ही बोलकर बोलने की हिम्मत किसी कमेटी के पास है? बोलो साहब है? तुम्हें भी डर के दिखता ना, खाली मुंडी हलाओ, कैमरा मेरे पास ही चाहिए सो तुम्हारे पास नहीं है, कौन मुंडी हलाया वो देखते नहीं, मैं पहले से टटक्या हूँ, उसके बाद बेटा बात तो सही कर रहा हूँ। मुजाहिद तुम्हारे बारे में हमने हमारे औकात को सर्व करके उम्मत और हालात को, कौम को सामने रखकर, उम्मीदों के ख्वाब देखकर हमने तुमको वोट डालने का फैसला नहीं फतवा दिया। लेकिन 5 साल तुमने कौम के क्या काम किए, रिपोर्ट पेश करो ताकि नेक्स्ट फतवा हम आपके मुताबिक पेश करेंगे। रिपोर्ट पेश करें और हकीकत में उनके काम कौम के मुताबिक ना हो, नहीं इस साल तुम्हें खड़ने के लायक नहीं, तुम्हें खड़े तो भी हमारा फतवा तुम्हारे साथ नहीं होगा, ये बोलने का पावर इस पूरे कर्नाटक में किसके पास है बताओ? मैं छोटा साहब, मैं बहुत छोटा, मैं गुनहगार, मेरी जुबान का एतबार नहीं। सवाल मेरा चाहे कारपोरेशन का इलेक्शन हो कि चाहे असेंबली का इलेक्शन हो, पार्लियामेंट तो हमारी उम्मीदों से बहुत दूर जा चुका है।
समंदर के इस किनारे खड़कर हम उस किनारे का ख्वाब देख रहे हैं। ये अहमकाना ख्वाब है, अहमकाना ख्वाब। समंदर के इस किनारे खड़के इस किनारे का ख्वाब देख रहे हैं, इस किनारे का ख्वाब देख रहे हैं। पार्लियामेंट तो बहुत दूर जा चुका है, कारपोरेशन और असम्बलियों का कुछ इख्तियार हमारे हाथ में है। उस इख्तियार को पेश करने के लिए हमारे पास हिम्मत कहाँ है? पेश करो। सूरतें देखकर अगर फैसले और फतवे दिए, पावर देखकर फैसले और फतवे दिए, और मीटिंगों में बैठने वाले लोगों की नजर कैंडिडेट्स पर हो, कौम पर न हो, तो मैं समझूंगा कि ये फैसलों के पीछे एक जबरदस्त सौदा है। साहब तुम्हें क्या करते ही मेरे साथ करो। हमने तो मौत से मोहब्बत शुरू की है। लव यू, तुम ना नहीं, मौत को। हा 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 हा। चूंकि कर्नाटक का इलेक्शन करीब है तो दो जुमले सुन लो, आगे गुजर जाऊं। कर्नाटक के मुसलमानों, तुम्हारा सौदा तुम नहीं कर रहे हो, जिनको तुम बड़े समझ रहे हैं वो तुम्हारा सौदा कर रहे हैं और तुम गफलत में पड़े हो। बिल्कुल सही बात। किसी से कुछ नहीं होगा। हमें जिनको चुनते हैं वो हमारा खादिम होता है। उसकी गलती हम बयान नहीं कर सकते तो वो हमारा खादिम ही नहीं है। सौदे हो रहे सौदे, अगर नहीं होते तो फिर बुलाओ उन उलमा को भी जिनको तुम छोड़कर मीटिंगें करते हो। मेरे इशारे आप नहीं समझेंगे, जो सुनेंगे वो समझेंगे। आप उन उलमा को क्यों नहीं बुलाते जो वहां बैठकर अल्लाह और उसके रसूल को सामने रखकर बात करने की ताकत रखते हैं? उनको क्यों नहीं बुलाते? और उनको क्यों बुलाते हैं जो सास के रोने में बहू साथ देती है? बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात बोले सर। क्या पूरा कर्नाटक दादा की पिरापट्टी तुम्हारी? नहीं, नाना का तोहफा। और ये बातों का मेरे ऊपर, मैं ना इज्जत का भूखा हूं ना दौलत का भूखा हूं। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मेरे ऊपर ना फतवे ना लेबल कुछ नहीं। मैं बहुत कम हज़र रहता हूँ, सफ़र में रहता हूँ, लेकिन एक दर्द है, आ गई तो बात अर्ज करता हूँ कि मखसूस लोगों के साथ मीटिंगें करने वाले, क्या आप कहाँ से हो गए साहेबान कर्नाटक के जिम्मेदार? एक तरफा अगर आप जिम्मेदार हैं तो एक तरफा हम भी तो जिम्मेदार हैं, और भी तो उलमा जिम्मेदार हैं। बिठाए सो लोग कुछ बिठाए, जिताए सो आदमी कुछ जिताए, कोई मुहासबा नहीं, कोई मुहासबा नहीं। साहब हमें जिम्मेदारान उलमा बैठकर हालात को सामने रखकर रियासत के अमन को, रियासत के सुकून को, रियासत के लोगों को, खास तौर पर कौम को सामने रखकर हमने बड़ी दूर अंदेशी के साथ आपका इंतखाब किया। अब आने वाले इलेक्शन में फिर से आप खड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने पार्टी के सदर को, प्रेसिडेंट को 5 साल रिपोर्ट दिए कि नहीं दिए, लेकिन हमको 2 रिपोर्ट के बाद फैसला करने की हिम्मत किसी के पास है? बोलो हाजी साहब, है? कितने वाक़ियात आए 5 साल में, हमारे लीडरान कहाँ थे? अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या फिर उनको जिताना यह हमारा फर्ज है?
बोलो रे बा, जबरदस्ती से बोलो नको। नहीं हजरत तुम्हें बोल रही सो गलत बोलो, मैं माफी मांग लेता हूँ। मंजे का अभी हर्ज नहीं है, हर्ज नहीं है। क्या कह रहा है उमर को मजमे में एक देहाती अल्लाह का बंदा के, उमर तुमने हमारा इंतखाब नहीं किया, हमने तुम्हारा इंतखाब किया है। ये जुर्रत तुम्हारे अंदर आना, ये हिम्मत जब तुम्हारे अंदर आएगी तो तुम्हारे खलीफा कुछ भी नाम हो लेकिन मिजाज उमर का रहेगा। उस पर बात आ गई, इस उन्वान मेरा नहीं है। और एक मुसीबत क्या मालूम, खड़े सो आदमी खड़ को जीत लगो रहते हैं, आईसीयू में रहते हैं, इलेक्शन जीतते हैं। ये मुल्क का क्या कानून है। इंशाल्लाह मैं पीएम बनता हूँ, ये पूरे कानून डिजल वाकईतन मैं खड़ने के लायक हूँ। की कहते तुम्हारे इंशाल्लाह पर यकीन आगा है नको बाबा। ये कुर्सियां, सही बात है, सही बात है। ये जो कुर्सियां हैं यही सलामत। कुर्सियां सही सलामत। कौम का सौदा मुझे तो बर्दाश्त नहीं होता साहब। कोई तो बन जाए हमारा, कोई तो बन जाए हमारा। मैं बहुत छोटी उम्र का, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा परेशानी के आलम में अपने दोनों पैरों को ऐसा रखकर एक मर्तबा किसी सोच में गर्क थे। तवज्जो चाहता हूँ मौलाना। तो मैंने पूछा क्या सोच है। अब्बा ने कहा कि बेटे मैंने नहीं सोचा कि कभी उम्मत इतना भी यतीम होंगी बोलकर। उम्मत इतनी भी यतीम होगी मैंने बेटे कभी सोचा नहीं। हमारे मुतालिक चिंघाड़ने वाले शेर न सही, आवाज निकालने वाले बहादुर भी नजर नहीं आते। ये उम्मत का क्या होगा, इस कौम का क्या होगा, इनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये सोच रहा हूं बेटे। अल्लाह की कसम मस्जिद में जुमे के मौके पर मिंबर और मुसल्ले के पास बैठकर कह रहा हूँ, दोस्तों हमारे सरों पे माँ बाप हैं, एक तरफा बासहारा है। और सिर्फ माँ बाप का ना होना यतीमी नहीं, सही जिम्मेदार ना है तब भी उम्मत यतीम होती है। तेरी मीटिंगा 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 मीटिंगा, क्या मीटिंगा की रे बाबा। हजरत उमर ने पूछा, अल्लाह ने मुझे खलीफा अमीर बनाया है, मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है। कि उमर हम आपके बारे में वही सोचते हैं जो अबू बकर के बारे में सोचा था। जो बातें और जो काम उमर अबू बकर ने छोड़ा उसे आप पूरा फरमाएंगे और दीन की इशाअत का ज़बरदस्त आप काम करेंगे। आप असहाबे रसूल के करीब तरीन अफराद में से, आपकी असलात बहुत ज़्यादा। आप नबी तो नहीं हैं लेकिन दीन मुकम्मल हो गया। दुनिया का काम अल्लाह ऐसे आपसे लेंगे जैसे नबियों से दीन का काम लिया, और लिया भी अल्लाह ताला हज़रत उमर से। हजरत उमर ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, हजरत उमर ने पूछा अगर तुम्हारा अमीर रास्ते से हिट गया तो तुम क्या करोगे, जबकि पावर मेरे हाथ में है। एक देहाती उठ कर कहना, अमीरुल मोमिनीन गुमान खत्म करो, अगर हम भटक गए तो तुम्हारा पावर जैसे हमको सीधा करेगा, अगर तुम भटक गए तो ये हमारे हाथ के कोड़े तुमको सीधा करेंगे। मजलिस में वो भी उमर को, हमारे हाथ के कोड़े उमर तुमको सीधा करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर सुनकर गुस्सा नहीं करे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे, अल्लाह मेरी कौम में ऐसे लोग भी हैं जो मुझे तंबीह कर सकते हैं। उम्मीद है कि तेरा उमर भटकेगा नहीं, उम्मीद है कि तेरा उमर रास्ते से हिटेगा नहीं, उम्मीद है कि तेरा उमर भटकेगा नहीं।
वो दौड़ चले गया साहब, जब देहाती भी उठकर कुछ कहता पूरे अरब का अमीर सर झुकाता था, हिसाब पूछता था देहाती। उमर बयान नहीं सुनेंगे आज तुम्हारा हमें। उस जमाने में जो अमीर होता था वही मस्जिद नबवी का खतीब होता था। अमीर जो होता था उस जमाने में मस्जिद नबवी का वही खतीब होता था। हजरत उमर एक चादर नई सी ओढ़ कर आए, आकर मिंबर पे खड़ के अल्हम्दुलिल्लाह। उमर रुको, खिफिया उमर, ठहर जाओ, नहीं सुनेंगे तुम्हारा बयान। कौन? एक देहाती। स्टॉप स्टॉप। अरे दूसरे क्या? नहीं सुनेंगे उमर, खामोश, पहले हमको हिसाब दो। कल जो बैतुल माल को कपड़ा आया था सबको एक एक चादर मिली, तुम ना कैसा 2 चादर? सबको एक एक चादर आई थी। उमर तुम ना 2 चादर। आज तुम्हारा तहबन भी नया है, तुम्हारी चादर भी नई है। हम ना दिए सो एक ही चादर, तुम ना खाली 3 मीटर कपड़ा की, 2 मीटर कपड़ा की ज्यादा हुए तो उमर को बयान के इब्तिदा में रोक डाले। उमर ने कहा तेरा सवाल सही है बेटे, सही है बेटे, तेरा सवाल सही है, तू सच कहा, सही सवाल सही है, हिसाब है, बैतुल माल है। अब्दुल्ला, उमर के बेटे का नाम अब्दुल्ला। जी अब्बा। बेटे मेरे 2 चादर का हिसाब तुम दो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े होकर कहते हैं कि भाइयों, कल जो एक चादर मिली सबको, हिस्से में मेरे अब्बा अमीरुल मोमिनीन को भी एक ही चादर मिली। पूरे कपड़े रख लेता उमर, कौन पूछता? उस अरब की बात करते हो तुम जहां का बादशाह आज चार्टर्ड फ्लाइट के साथ जहां मुल्क को जाकर रहना है, उस मुल्क के होटल के सोफे तक अपने साथ लेकर जाता है। अरब नहीं है, अरब नहीं है। अरब का दीन भी हमारे लिए इस वक्त नमूना नहीं, अरब की दुनिया भी हमारे लिए इस वक्त नमूना नहीं। उस अरब की बात करते हो तुम, उस अरब की। हिस्से में सबको एक चादर, मेरे अब्बा के हिस्से में भी एक चादर आई, मेरे हिस्से में एक चादर आई। मेरे अब्बा के जो इससे पहले कपड़े थे, नमाज के बाद आना दिखाऊंगा, आधी दुनिया का बादशाह जिसके चादर में चमड़े के पैबंद थे। फट कर 17 जगह सीवन था। उनको दुनिया क्या मालूम हो गई, हिसाब क्या मालूम हो गया, किताब क्या मालूम हो गया, अपनी जिम्मेदारी क्या मालूम हो गई। बड़े बनने की कोशिश न करो, छोटे रहो, छोटे। खुदा इंतखाब करे तुम में से किसी को तो वो काम लेगा जो अबू बकर उमर से लेगा। तुम खुद आगे बढ़कर जाओगे, तुमसे तो बिल्ली भगाने का काम भी नहीं होगा, कुत्ते भगाने का काम भी नहीं होगा। 17 जगह सीवन, 2 जगह तो चमड़े का पैवन यहाँ फट गया। यहाँ इतना टुकड़ा डालने के वास्ते भी कपड़ा नहीं था, रास्ते में चमड़ा पड़ा हुआ था, उसे रखकर आधी दुनिया का बादशाह अपने चादर में लगाकर ओढ़ कर आकर नमाज पढ़ाता है। ये सोचता नहीं कि इस हालत में मैं नमाज पढ़ाऊं, उम्मत, कौम, जमाअत मेरे कपड़ों को देखेगी तो क्या कहेगी।
तसव्वुर नहीं, क्योंकि इज्जत कपड़ों में नहीं, इज्जत आमाल में है। इज्जत कपड़ों में नहीं, इज्जत ईमान में है। इज्जत कपड़ों में नहीं, इज्जत आमाल में है, तकवे में है। कार में, गाड़ी में, इसमें किसी में इज्जत नहीं। इज्जत तो ईमान में है, इज्जत तो आमाल में है, इज्जत तो तकवे में है, इज्जत तो सुन्नत में है। कौन देखकर क्या करने वाला है? आहा नहीं, 17 जगह पैवन सीवन, ये 2 जगह तो चमड़े का पैवन। भाइयों, अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते, भाइयों मुझे जो चादर मिली वो चादर भी मैंने मेरे अब्बा को दे दिया, लेकिन कल ही मेरे अब्बा कहे थे कि अब्दुल्ला तू तेरी चादर मुझे दे रहा है, लेकिन मेरे जिस्म पर 2 चादर उम्मत बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरे जिस्म पर 2 चादर उम्मत बर्दाश्त नहीं करेगी। आज तुम्हारा जो सवाल है उसका इशारा कल अब्बा हुजूर दे दिए। ये 2 चादर उनको बैतुल माल के हिस्से में नहीं आई। अमीर होने की हैसियत से 1 चादर एक्स्ट्रा नहीं मिला, बल्कि मेरी चादर में उनको दिया। तुम मुझसे हिसाब पूछते हो। जो मुश्क तकसीम करके हाथ धोकर आकर दस्तरखान में बैठता है, तकसीम के वक़्त हाथ में जो मुश्क लगा वो खुशबू भी अपने लिए हराम समझता था, उससे तुम हिसाब पूछते हो। तो मुझसे हिसाब पूछते हो। जब उसका पोता गोद में आकर बैठता है बैतुल माल की ऑफिस में तो चराग को गुल करता है। ये 2 चादर में से एक उसकी है, एक मेरी है। अब वही बदवी, वही देहाती ताबी थे कि सहाबी थे, अब कहते हैं कि ऐ उमर अब तुम खुतबा दो, नस्मा व नुती, हम तुम्हारी बात सुनेंगे भी, हम तुम्हारी बात पर अमल करेंगे। वो दौर चला गया। उन मसनदों में आज वो लोग नहीं हैं, उन मसनदों में आज वो लोग नहीं हैं। कुछ और लोग बैठे हुए हैं, कुछ और लोग बैठे हुए हैं। अरब को दलील मत बनाओ, वक्त का तकाजा है। मैं इंशाअल्लाह ताला बकिया बातें आइंदा जुमा अर्ज करूँगा। बदल जाओ मेरे दोस्तों, बदल जाओ। आमाल शौक़ से करो, शिर्क से बचो, बिदात से बचो। नवाफिल और मुस्तहब्बात को भी उतनी अहमियत न दो जिसकी वजह से फ़र्ज़ और वाजिब शर्मिंदा हो जाए। मस्जिदें आबाद करो, मदरसे आबाद करो, अपने अंदर अखलाक पैदा करो। समझ में आई बातें, ज़ुबान प्यारी रखो। वो निकाह के मौके में पेन पूछा उन्हें, रे कारे रख दे, रे ला रे रे। मैं उनको बोला कूल कूल कूल। एक तो मस्जिद है, दूसरा हजरत ही, तीसरा नौशो है। खामोश, माफ़ कर लियो हजरत, वो भी नहीं। बाद में पेन, आखिर वो कौन सा पेन रंगा, मेरा पेन कैंसिल कर को वो पेन लेकर आए ना को बोल को देखा तो वो मुर्गे की दुम्मा को है, काका की फुल ज़र है। इतना भारी पेन है ना, दस्तखत भी उतना भारी रंगा। नौशो के हाथ में दस्तखत के वास्ते दिए तो हो, थोड़ी देर के वास्ते 2 सेकंड के वास्ते मैं भी नाबीना होगा था। समझ में आया नहीं दस्तखत की तो पेन है ना, पूरे कर्नाटक का म्याप करे छड़ा लगाया। मैं बोलिया ये दस्तखत क्या तुम्हारी पूछा? मैं हाँ हजरत मेरी दस्तखत है। वाक़ईतन कौन भी दुनिया में ऐसी दस्तखत डालेंगे नहीं। पेन खूबसूरत रहने से दस्तखत सही नहीं होती। पेन जैसा भी हो, दस्तखत अपनी जगह पर होती है। ज़रूरतें अपनी जगह पर रखो, ज़रूरतों की पैरवी नहीं, लेकिन ख्वाहिशात की कोई हद नहीं होती। फिर कभी इंशाअल्लाह इन तमाम बातों पर आपकी खिदमत में रखूँगा। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक। बाद में इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज़ करूँगा।